हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीशू जी की स्टडी। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों से एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछूंगी। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए और कोशिश कीजिए कि सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग याद कर लेना, अच्छे से रट लेना, ताकि जब भी ये क्वेश्चन किसी एग्जाम्स में पूछे जाएँ तो आपसे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज के क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, स्वर्ण सिंह समिति ने। स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। दूसरा प्रश्न है, किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, कन्नड़। कन्नड़ भाषा के लेखक हैं, उन्हें सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा भारतीय साहित्य को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। यह पुरस्कार 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा के लिए दिया जाता है। कन्नड़ साहित्य में यह पुरस्कार अब तक 7 बार दिया जा चुका है, जो किसी भी अन्य भाषा साहित्य से अधिक है। तीसरा प्रश्न है, मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में निम्नलिखित में से किस एयरलाइन का विलय किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, विस्तारा का। तो ये प्रश्न आप लोगों का करंट अफेयर्स के लिए भी बन जाता है। चौथा प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन किस ग्रह या तारे के अध्ययन से संबंधित है? आदित्य L1 मिशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सूर्य के। पांचवा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष जारी की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 1952 में। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में कहा गया है कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए 33% भूमि पर वन होना आवश्यक है। इसने वनों को 3 श्रेणियों में संरक्षण वन, राष्ट्रीय वन और ग्रामीण वन में विभाजित करने का सुझाव दिया था। किसने? राष्ट्रीय वन नीति ने। छठा प्रश्न है, उस उपकरण का नाम क्या है जो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है? उस उपकरण का नाम क्या है जो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, ओडोमीटर। क्या कहा जाता है उस उपकरण को? ओडोमीटर। सातवां प्रश्न है, क्रिकेट में दोनों विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 22 गज। क्रिकेट में दोनों विकेटों के बीच की दूरी होती है 22 गज। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में से कौन प्रसिद्ध समाचार पत्र द हितवाद के संस्थापक थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, गोपाल कृष्ण गोखले। हितवाद एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था। इसे 1911 में स्थापित किया गया था। नौवां प्रश्न है, खाद्य अवशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 हाल ही में समाचारों में रही। इसे किसके द्वारा जारी किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया था। किसे? खाद्य अवशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 को। 10वां प्रश्न है, मेघदूत किस भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था संस्कृत भाषा में। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, संस्कृत। मेघदूत किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी म्यांमार के साथ भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है? कौन सी पहाड़ी म्यांमार के साथ भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, पटकाई। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। म्यांमार देश भारत के साथ पटकाई पर्वत श्रृंखला साझा करता है। पटकाई पहाड़ियाँ भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं। पटकाई पहाड़ियाँ कहाँ हैं? भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड पटकाई रेंज के साथ हैं। 12वां प्रश्न है, शब्द किक ऑफ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर है बी, फुटबॉल। किक ऑफ जो शब्द है वो फुटबॉल से संबंधित है। 13वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में
निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14वां प्रश्न है, मणिपुर के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर स्पम रंजन सिंह ने सांस अभियान शुरू किया। कौन सा अभियान? सांस अभियान शुरू किया। यह किस बीमारी को खत्म करना चाहता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, निमोनिया को। 15वां प्रश्न है, नाट्य लोक नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? नाट्य लोक नृत्य, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, हिमाचल प्रदेश से। तो ये जो नाट्य लोक नृत्य है ये किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। 16वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में झूम खेती ब्रिंगा के नाम से जानी जाती है? भारत के किस राज्य में झूम खेती को ब्रिंगा के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, उड़ीसा राज्य में। झूम खेती या झूम कृषि एक प्रकार की आदिम खेती है जिसमें किसान अस्थायी रूप से भूमि के एक भूखंड पर खेती करता है। जब उन्हें लगता है कि मिट्टी अनुपजाऊ हो गई है तो वे दूसरे भूखंड पर चले जाते हैं और वहां पर कृषि करने लगते हैं। यह बड़े पैमाने पर भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रचलित है जिसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड आदि शामिल हैं। खेती के इस तरीके को झूम खेती या झूम कृषि कहा जाता है। 17वां प्रश्न है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, खतौली के युद्ध में। खतौली का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1517 ईस्वी में। इस युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। 18वां प्रश्न है, नवंबर 2023 में किस स्थान को विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अंकोर वाट। अंकोर वाट स्थान को विश्व का 8वां अजूबा या आश्चर्य घोषित किया गया है। कब? नवंबर 2023 में। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे? कौन पहले भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा पुरुष हॉकी टीम के पहले भारतीय कप्तान थे जिन्होंने 1928 में एम्स्टर्डम में आयोजित ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। 20वां प्रश्न है, काला सागर निम्नलिखित में से किस देश की सीमा को छूता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, यूक्रेन को। 21वां प्रश्न है, पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं किसके साथ लगी हुई हैं? पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं किसके साथ लगी हुई हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु राज्य के साथ लगी हुई हैं। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु राज्यों के साथ लगी हुई हैं। 22वां प्रश्न है, जोसेफ स्टालिन ने कौन सी पंचवर्षीय योजना में अपना योगदान दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, पहली पंचवर्षीय योजना में। जोसेफ स्टालिन ने 1928 से 1932 तक सोवियत संघ रूस में पहली बार पंचवर्षीय योजना लागू की थी। और भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? 1951 से 1956 के बीच में। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। 23वां प्रश्न है, पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, मेवात घराने से हैं। 24वां प्रश्न है, गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, कैरोटीन। गाय का दूध का रंग है जो वो हल्का पीला कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। दूध में कैरोटीन की उपस्थिति के कारण जो गाय का दूध का रंग है वो हल्का पीला होता है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल है जिस पर रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक लिखी थी? रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक लिखी थी, वो कौन सा जंगल है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, पेंच टाइगर रिजर्व। तो पेंच टाइगर रिजर्व के ऊपर ही रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक लिखी थी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका नाम इसमें बहने वाली पेंच नदी से लिया गया है। यह शुरुआत में एक वन्य जीव अभ्यारण्य था और 1992 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 25 सामान्य ज्ञान के प्रश्न। ये एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे।
आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।